बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक खूबसूरत सा टॉप शेयर करने जा रही हूँ बैगी स्टाइल में। इस टॉप की कटिंग शेयर करूँगी और थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी, क्योंकि इसको सीना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, मैं ये मीडियम साइज़ के ऊपर टॉप की कटिंग करने जा रही हूँ। ये बैगी स्टाइल में बनेगा, जो कि समर के लिए बहुत ही मौजू है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई इसकी तकरीबन 2 मीटर है सिर्फ। वैसे ये 2.5 मीटर में बनेगा मीडियम साइज़ के लिए, और आम शर्ट की निस्बत ये शॉर्ट होता है। कुछ लोग बहुत छोटे साइज़ में भी पहनते हैं इसको लंबाई के लिहाज से। तो तकरीबन 55 तक इसकी चौड़ाई आ रही है। इसके लिए इसकी कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम इसकी योक काटेंगे। हम टॉप का ऊपर वाला हिस्सा काटेंगे, ठीक है। उसका हिसाब ये है कि आपका तीरा और आपके दोनों बाजुओं की लेंथ आपने इसमें ऐड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 इंच मेरा तीरा है, 15-15 इंच में बाजुओं की लेंथ रख रही हूँ। इसमें ज़्यादा फुल स्लीव नहीं रखे जाते। वो ज़्यादा फुल स्लीव जो होते हैं वो अबाया वगैरह में रखे जाते हैं, या विंटर के लिए जो हम फ्रॉक वगैरह बैगी जो है वो इस स्टाइल में कटिंग करते हैं उनमें रखा जाता है। तो अभी दोनों बाजुओं की और एक तीरे की टोटल पैमाइश, फोल्डिंग में नहीं। तीरा अगर आपका 14 है तो 14, और 15-15 इंच वैसे अगर आप नॉर्मली 19 टू 20 इंचेस लंबे बाजू पहनते हैं तो यहाँ आप उसको 15 पे रखेंगे। तो यहाँ मैंने 15, 15 और 14 मतलब 2 बाजू की लेंथ और एक जो है वो तीरे की, हमारी टोटल जो लेंथ है, हमारी पैमाइश है तीरे की वो। तो मैंने ये तकरीबन 44 इंचेस के ऊपर रख के लंबाई में और 10 इंच लंबा में रखने जा रही हूँ इसको। लंबाई इसकी 44 इंचेस है और 10 इंच एक पीस लंबा है योक का, जो हम ऊपर टॉप के ऊपर लगाएंगे। मतलब ये हमारे इस बैगी स्टाइल टॉप का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। तो 10 इंच एक जो हमारा अगला हिस्सा है उसकी लंबाई है, और 10 ही इंच हमारे पीछे वाले हिस्से की इसकी लंबाई है। ये बैगी स्टाइल में बन रहा है, जो कि समर में आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग इसको बना रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम इसको सिंपल नहीं बनाएंगे। मैं इसके नीचे कपड़े की लेंथ चूँकि मेरे पास कम है, तो उसकी लेंथ को पूरा करने के लिए मैं नीचे 5 इंच तक जो है वो फ्रिल लगाऊंगी इसके लंबाई को पूरा करने के लिए। और आप देखिएगा कि वो फ्रिल कितनी अच्छी लगेगी बनिस्बत इसके कि अगर हम इसको बिल्कुल प्लेन में बना लेते सादा में। तो ये ऊपर का हिस्सा जो 44 इंचेस इसकी लंबाई है, और 10 इंच एक और 10 इंच दो, मतलब 10-10 इंच हमारे इन दोनों पीसेस की लंबाई है, सॉरी, और चौड़ाई इसकी 44 इंचेस है, ठीक है। इनको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, नीचे से इनको कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। जिस तरीके से हम अमूमन फ़्राक की पेटी काटते हैं, योक काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी बैगी स्टाइल जो हमारी ये शर्ट है इसको हम कटाई करेंगे। ये दोनों हिस्से हैं, इनकी लेंथ जो है नॉर्मली हम शर्ट में मीडियम साइज़ में 14 इंच तक रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी सिर्फ 10 इंच मैं रख रही हूँ, सिर्फ 10 इंच। कटिंग के लिए आपने हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे मार्जिन ऐड करना है बस, ठीक है। अभी ये देखिए मैंने दोनों कपड़े फोल्ड करके इस तरीके से रख लिए हैं। सबसे पहले तो इसके जो नेक है, गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई नॉर्मली मैं 3.5 लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको बोट शेप में बनाना चाह रही हूँ। ज़्यादा डीप नहीं होगा, लेकिन वो चौड़ा होगा, गला गहरा नहीं होगा। 2 इंच तक मैं इसको डीप रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इंच तक मैं डीप रख रही हूँ। और 4 इंच के ऊपर मैं इसको इसकी ब्रॉडनेस रख रही हूँ। अभी मैं ये दोनों गले काटने से पहले कपड़े को ऊपर से बराबर कर लूँगी। इसके जो फालतू धागे हैं वो सारे कट कर लूँगी, ठीक है। अभी इस गले की कटाई कर देंगे। इसको सीना बहुत आसान है, ये 10 मिनट के अंदर अंदर सिल जाएगा इंशाल्लाह। तो दोनों गले मैंने एक ही साथ काटे हैं। कटिंग के बाद मैं इसमें से जो फ्रंट गला होगा उसको मैं हाफ इंच तक डीप करूँगी, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ तक तो हमारा तीरा आ गया, ठीक है। 14 इंच मुझे तीरा दरकार था, उसमें किसी चीज़ का मार्जिन ऐड नहीं किया, ठीक है। स्लीव्स मुझे 15 चाहिए थे, जिसमें से ये देखिए तकरीबन 12.75 तक तो मैं यहाँ ले रही हूँ, और 2.5 से 3 इंच तक मैं आगे पट्टी लगाऊंगी डबल करके कपड़े की, ठीक है। अपने अपने बाजू को जहाँ तक अपने स्लीव लेने हैं इसके, ज़्यादा फुल नहीं लें, क्योंकि गर्मियों में जो है वो ये हाफ या कोने से थोड़ा सा आगे तक ही अच्छे लगते हैं। तो जहाँ तक भी आपने रखने हैं वहाँ तक रखें। इस तरह बाजू को फोल्ड करके चेक कर लें। फिटिंग में रखने आपने, बिल्कुल खुले अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरा ये जितना आ रहा है 9.5 आ रहा था, तो उसको हाफ़ करके मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ दरमियान में
इस तरफ स्लीव का निशान लगाने के बाद फिटिंग का जो मैंने लगाया है 3.5 इंच मैंने कपड़ा छोड़ के एक और निशान लगा दिया है। ठीक है, अभी ये देखिए, ये दरमियान में ये जो हमारी योक का दरमियान है, ये इस टाइम ये कितनी खुली होगी। नॉर्मली देखिए ये 4 पीसेज में है, तो अगर 15 को 4 से लगे तो ये 60 इंच तक मतलब ये खुली होती है, फिटिंग में नहीं होती। तो इसकी टोटल जो चौड़ाई चेस्ट से के पास से आ रही है वो 60 तक आ रही है। ठीक है, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे भी जो आप बाजू की लेंथ बढ़ाते जाएंगे ये चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। तो फिटिंग वगैरह और कटिंग में और बाकी सिलाइयाँ वगैरह जो हो जाएंगी उसके बाद ये और 1 से 2 इंच कम हो जाएगी। मतलब ये इस टाइम जो पड़ी हुई है ये 15 इंच के ऊपर है। ठीक है, मतलब जो एक हमारा पीस है योक का सीने के पास से, वो तकरीबन 28 से 30 इंच तक जो है वो उसकी चौड़ाई है। अब ये निशान मैंने लगा दिया है तकरीबन 5.5 इंच के ऊपर। यहाँ पे हम चुनट नहीं डालेंगे। पिछले साल तक जो डिज़ाइन चल रहा था उसमें तो पूरी चुनट थी, स्लीव के नीचे से लेके तो पूरी चेस्ट के ऊपर चुनट थी। हम यहाँ से बीच में जो है वो 10 इंच कपड़ा बिल्कुल प्लेन छोड़ेंगे और साइड्स बेस की चुनट डालेंगे। वो आपको भी कटिंग में बताती हूँ। सबसे पहले ये जो फ्रंट गला है इसको मैं तकरीबन हाफ इंच तक आप डीप कर लें या 1 इंच तक कर लें, जितना पहना है, लेकिन ज़्यादा डीप मत करें क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लीलन का फैब्रिक है तो कपड़े का भी वज़न है, तो ये नीचे की तरफ ही ढलकेगा। और फिर जब आप खुले कपड़े पहनते हैं तो उसमें गला जब आपका बहुत बड़ा या गहरा होता है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आप इसको हल्का, सिर्फ मैंने फ्रंट और बैक में थोड़ी सी हाफ इंच तक डीपनेस दी है। अभी जो बाकी का कपड़ा बच गया, ये देखिए ऊपर मैंने फोल्डिंग में योक को रखा है। जो पेटी थी हमारी टॉप की उसको मैंने रखा है। अभी ये जो नीचे कपड़ा बचा है, मुझे टोटल जो लेंथ सिस्टम चाहिए 10 इंच तक मैंने ऊपर के हिस्से की लंबाई ली है, और तकरीबन 16 से 17 इंच तक ये नीचे के हिस्से की, मतलब 27 इंच ये हो गया। और बाकी इसको पूरा करने के लिए मैं नीचे फ्रिल लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको बिल्कुल सादा रखूँगी। यहाँ पे मैं इसकी कोई चुनट नहीं डालूंगी। ठीक है, इतने हिस्से तक 10 इंच तक दरमियान में, 5 इंच एक तरफ, 5 इंच एक तरफ। और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास, जितना भी ज़्यादा आप चुनट रखना चाहें आप रख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं छोटी छोटी चुनट 2-3 स्टाइल में आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो प्लेट्स शक्ल में भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर की तरफ जो सिलाइयाँ लगा के हम प्लेटें बनाते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको अच्छी लगी आप उस तरीके से डालिए। मैं सिर्फ यहाँ ये थोड़ा सा फ़र्क करने जा रही हूँ, मैं दरमियान में इसकी चुनट नहीं डालने जा रही, क्योंकि वो चुनट छोटे बच्चों में अच्छी लगती हैं। मीडियम लार्ज साइजेस वगैरह में वो चुनट फिर सीने पे से उभरी उभरी लगती हैं। आप चाहें तो इस जोड़ के ऊपर जब चुनट जोड़ें तो यहाँ पे आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे ये बाजू के बॉटम पे हम कपड़ा लगाएंगे डबल करके, इस तरह से दोनों बाजुओं के लिए पहले से काट के रख लें। आप चाहें तो उसको कफ स्टाइल में भी बना सकते हैं, जो 8 से 9 इंच चौड़ाई में हमारा कफ बनता है, जिसकी लंबाई काफ़ी होती है। आपने अक्सर जो है वो टॉप और शर्ट वगैरह के ऊपर लगा हुआ देखा होगा, आप उसको भी शर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, अभी गला बनाने के लिए सबसे पहले सिंपली हम कपड़े को, रेब कपड़े को करेंगे इस तरह से फोल्ड किया। एक चौरस कपड़े का टुकड़ा बचा हुआ था, उसको इस तरीके से फोल्ड करके साइड पे 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी और कट कर लूँगी। और इससे मैं गला बनाऊँगी। पहले हम अगला गला बनाएंगे, उसके बाद हम दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे, योक के फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे। जिस तरीके से हम शर्ट के शोल्डर की सिलाई लगाते हैं, यहाँ हमारे शोल्डर और स्लीव चुके कटे हैं, तो हम स्लीव के स्टार्ट से, एक स्लीव के स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और गले तक लगा के उसको आएंगे, फिर दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे और फिर गले तक आके ख़त्म करेंगे। अभी ये और एक पट्टी है हमारे पास, तिरछे कपड़े की पट्टी है। इसको इस तरीके से सिंपली आपने रख के सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पे। सिर्फ आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है कि जब हम कट लगा के कपड़े को सीधा करें तो वो तुरपाई के लिए ईज़िली मुड़ जाए, निकले नहीं सिलाई। बस इतना मार्जिन रख के आप इसको सिलाई लगा लें। ये फ्रंट गले को मैं पहले लगाने जा रही हूँ। आप चाहें तो फ्रंट और बैक दोनों इसी तरीके से बना के उसके बाद इसके कंधे ऊपर से जोड़ लें और स्लीव्स का ऊपर का जो जोड़ है वो जोड़ लें। जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे आप उसी तरीके से बना लें। अब ये मैंने और एक कपड़े की डबल पट्टी थी जिसको मैंने सिलाई लगा के फ़ोल्ड किया था, उसको मैं इस पूरे गले के ऊपर लगा रही हूँ। अभी लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट करूँगी और उसके बाद अंदर की तरफ सिलाई में छोटे छोटे काट दूँगी ताकि ये कपड़ा इजीली अंदर की तरफ मुड़ जाए। और तुरपाई करने में, या अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें। मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी।
इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहें तो पाइपिंग के लिए किसी और कलर का कपड़ा भी लगा के इसको मोड़ सकते हैं। अभी ये आपके सामने फ्रंट गले वाला योक का पीस मैंने रख लिया। अब इसके ऊपर दूसरे पीस को रख के हम इसके कंधे वाली जो सिलाई है, जो ऊपर की सिलाई है, वो लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बाजू के स्टार्ट से, ठीक है, और गले तक आके एंड करेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी ऊपर की सिलाई लगा देंगे। ये ऊपर की सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं दोनों, शोल्डर वाली, जो शोल्डर के साथ और स्लीव की हमारी लंबाइयाँ हैं उसके साथ आप स्लीव भी कह सकते हैं, वो मैंने लगा दी हैं। अभी स्लीव के बॉटम पे जो हमने कपड़ा रख के डबल करके लगाना है उसको लगाएंगे इस तरह से। कपड़े को पहले अंदर की तरफ सिलाई लगा लें, फिर उसको सीधा करके लगा लें, या अगर इसी तरीके से आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा लें। इसके ऊपर कोई लेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं इसको क्लाइंट की फरमाइश पर बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। ठीक है, अभी ये अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे और यहाँ पे बीच का जो मैंने 10 इंच का फासला छोड़ा था उसको सादा रखते हुए बाकी कपड़े को इसके साथ जोड़ के सिंपली चुनट डाल देंगे। जो हमने कट लगाया था कि 10 इंच को हम दरमियान में सादा छोड़ेंगे और बाकी जो कपड़ा है उसको इस तरह यहाँ तक लाके चुनट डाल के सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल इजीली आपने चुनट डालनी है। कोई इसमें ये देखिए इस तरीके से ये मैं चुनट डालना स्टार्ट की। मैंने पहले से निशान लगा लिया कि मैंने कहाँ तक चुनट डालनी है और कितनी कितनी चुनट आएंगी तो कपड़ा हमारा इजीली पूरा हो जाएगा। अभी इस तरीके से बिल्कुल छोटी छोटी चुनट में डाल रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है या बारीक शिफॉन वगैरह पे आप बना रही हैं तो, या और बारीक किसी टाइप के फैब्रिक के ऊपर बना रही हैं तो आप ज़्यादा घनी चुनट भी डाल सकती हैं इसमें। तमाम चुनट को पूरा करने के बाद दरमियान में जब हम पहुंचाएंगे तो वहाँ हमने कट लगाया हुआ है, उस कट तक ला के हम दरमियान की जो सिलाई है उसको मैं बिल्कुल सादा रखूँगी। तकरीबन 10 से 11 इंच तक मैंने दरमियान का कट छोड़ा है, बिल्कुल प्लेन, जिसमें मैं चुनट नहीं डालूँगी फ्रिल वाले कपड़े को। ठीक है, अभी ये कट का निशान आ गया है, यहाँ से बिल्कुल सीधा ले जाके अगले कट के निशान तक जो मैंने कटिंग के दौरान आपको लगा के बताया था, यहाँ तक ले जाके अभी दोबारा से मैं चुनट स्टार्ट कर दूँगी। जो हमारी ये साइड्स पे ये चुनट सिर्फ हमारी आस्तीनों के नीचे आएंगी, जो दोनों हमारे आस्तीन हैं टॉप की उनके नीचे आएंगी ये। ठीक है, तो ये बैगी स्टाइल में आप इस तरीके से शर्ट भी बना सकते हैं, फ्रॉक भी बना सकते हैं और अबाया भी बना सकते हैं। अबाया के लिए आपको इसमें कम से कम नहीं बड़े अर्ज में जो है वो 7 मीटर तक कपड़ा दरकार होगा, ताकि फुल फ्लेयरी और स्लीव्स में जोड़ डाले बगैर आपका अबाया पूरा हो जाए। आप पहले रफली कहीं पे ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर आप अबाया बनाना चाहते हैं तो देखिए, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द या बदेर आपको ज़रूर जवाब दूंगी। ठीक है, अभी यहाँ से ये दोनों स्लीव्स जुड़ गए और दोनों घेर फ्रंट और बैक का मैंने जोड़ दिए चुनट के साथ। अभी ये सिलाइयाँ लगाएंगे हम बाजू से, एक से शुरू करेंगे और नीचे वाली फ्रिल जो है कपड़े की, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लेंथ पूरी करने के लिए लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा कम था। आप बिल्कुल एक कलर में भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी चुनट डालने के बाद लिनन के ही फैब्रिक को इसके साथ यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये शक्ल होगी। उसके बाद फ्रिल लगाने के बाद इस तरीके से मैं इसके अंदर की सिलाइयाँ लगा दूँगी आखिर तक दोनों तरफ से, और बैक गला बना के आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। तो ये समर के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा और बहुत कंफर्टेबल है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इतना इसका घेर होगा।